स्टूडेंट्स स्टोक्स लॉ का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वो वीडियो बड़ा हो गया था, इसीलिए हमने इस वीडियो में स्टूडेंट्स आई थिंक मुझे लगता है वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो एक दो और क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए एफ दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे एफ इंटू डी आर, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका सॉरी अभी रहने दो। एफ गिवन है तो क्रोल निकाल लेते हैं, क्रोल एफ आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बटे डेल वाई डेल बटे डेल जेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 2x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर, दोनों एक कैसे हो सकता है? फंस गए ना, दोनों एक कैसे हो सकता है, देख लिया जाए क्वेश्चन। वाई जेड स्क्वायर है एक, ये है वाई जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर है जे का, ठीक। अब क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको स्टूडेंट्स। आई, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। इसको देखिए, इसको किसके रिस्पेक्ट करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट। ये बन जाएगा माइनस 2y जेड, क्योंकि y है ही तो इसलिए z भी रहेगा। फिर माइनस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स और इसको करेंगे स्टूडेंट z के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2y जेड, फिर माइनस का चिन्ह j, ये लाइन खत्म हो जाएगा। इसको करेंगे स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट, क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, माइनस का चिन्ह देंगे। और इसको अब इससे करेंगे तो यहाँ है 2x माइनस वाई और यहाँ है z के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट, ये भी हो जाएगा 0, फिर प्लस के लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ जगह नहीं है, जगह है लेकिन इधर मत जाओ। ये लाइन कम्प्लीटली ख़त्म। इसको इसके रिस्पेक्ट, यानी इसको करेंगे स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट, लेकिन हो जाएगा 0 माइनस। अब इसको करेंगे ये y के रिस्पेक्ट, तो 2x तो ख़त्म, माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस वाई, ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट 0, ये तो 0 बचेगा सिर्फ और सिर्फ k, क्रूल निकल गया। एक बार और गलती किए थे, सिर्फ आया था k ही, लेकिन उसमें कैलकुलेशन देखे तो 2i प्लस k आया था, इसमें गलती नहीं ना, आई थिंक नहीं होंगे गलती। आगे देखिए स्टूडेंट, गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। अब एक चीज़ और देखिए, एक्स वाई प्लेन में कहा था वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा 0। देखो एक्स वाई प्लेन में जेड होता है 0, एक्स जेड प्लेन में वाई होगा 0 और वाई जेड प्लेन में एक्स होगा 0। समझ गए? अगर एक्स वाई है तो जेड 0, एक्स जेड है तो वाई 0, वाई जेड है तो एक्स 0, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जेड बराबर 0, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। यहाँ से स्टूडेंट एन कैप हमें निकालना है, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया ना, तो इसका तो यूज करेंगे आगे चल के स्टूडेंट्स, अभी नहीं होगा। हाँ एक चीज़, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, के हो जाएगा। कहोगे क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए ये लाइन है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है आपका और ये वाई है, इसी में ना होगा कहीं ना कहीं ना, तो स्टूडेंट्स ये जेड के हो जाएगा, इधर जेड आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर होगा के, क्यों? क्योंकि जेड 0 हो रहा है, तो जेड 0 नहीं होता है, वहाँ 0 हो जाता है 0 का वैल्यू, लेकिन के इसीलिए एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर के होता है। अगर स्टूडेंट्स एक्स जेड प्लेन का है तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट हो जाएगा वाई, और वाई
जेड प्लेन में यूनिट वेक्टर होता है एक्स। ये सब ट्रिक है, याद रखिए। एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर के, एक्स जेड प्लेन में यूनिट वेक्टर वाई, और वाई जेड प्लेन में यूनिट वेक्टर एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर डायरेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर बराबर के। नाउ फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सी क्रोल एफ इंटू यूनिट वेक्टर डी एस, सी नहीं एस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एस। क्रोल एफ कितना आया है स्टूडेंट्स, के आया है, तो यहाँ के पुट कर देंगे, और यूनिट वेक्टर भी कितना है के इंटू डी एस बराबर। अच्छा आपको ये भी पता होगा आई डॉट आई बराबर कितना 1, जे डॉट जे बराबर कितना 1, और के डॉट के बराबर कितना 1। तो यहाँ पे देखिए के डॉट के तो क्या हो जाएगा 1, यानी एस डी एस। फिर अच्छा काम हो गया। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, कांस्टेंट आ गया। अब इसको सॉल्व करने से, और डी एस क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, और किसका एरिया निकाल रहे हैं देख रहे हो। जब एक्स वाई प्लेन में जेड बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी ये सर्किल का है। ये कैसा सरफेस है, सर्किल का सरफेस की बात हो रही है। तो बताओ स्टूडेंट, सर्किल की सरफेस की बात हो रही है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, कहोगे स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर होता है। और आर की जगह स्टूडेंट क्या है, देखो कुछ नहीं है तो 1 है, यानी पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू पाई, यानी आंसर हमारा हो जाएगा पाई ना। क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट कट के कितना हो गया 1 हो गया। तो आगे जब इसको सॉल्यूशन कोई इसमें रूल लगाओगे ना, कोई भी इसमें रूल अप्लाई कर दो, आपको लास्ट में सॉल्यूशन यही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। हाँ एक चीज़ डबल लगाते थे ना, तो क्या दिक्कत है, 1 ही आया है। और आप इसको चाहोगे कि नहीं सर इसको इंटीग्रेशन के माध्यम से बनाइए, बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हिंट कर देता हूँ। तो जब भी स्टूडेंट्स स्टॉक लॉ यूज करके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसी प्रकार का नियम लगाएंगे। क्वेश्चन में भी बोल देता है कभी कभी सिर्फ वैल्यू फाइंड करने, नहीं तो स्टॉक लॉ। देखिए अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहेंगे, डी एस, और ये है x का लिमिट, ये है y का लिमिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहे हैं x का लिमिट क्या हो जाएगा, अगर हम y को 0 करेंगे तो x का लिमिट हो जाएगा -1 से +1। और स्टूडेंट y का लिमिट क्या होगा, एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, यानी माइनस से प्लस तक डी एस। और डी एस को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो डी एस बराबर लिखाए थे फार्मूला में, क्या होता है डी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि एरिया ऑफ सरफेस है। यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो स्टूडेंट -1 से 1 तक, और ये देखो y का वैल्यू, इसलिए y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ जाएगा y -√1 - एक्स स्क्वायर से 1 - एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स -1 से 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 - एक्स स्क्वायर। अब माइनस इसको लोअर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 से 1, दोनों जुट जाएगा, 2 बाहर कर दीजिए, √1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ फार्मूला बनेगा, ये हो जाता है 2 तो बाहर, ये हो जाएगा 1a/2 और √1 - एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है 1 है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। ए का स्क्वायर मतलब 1/2 और साइन इन्वर्स x/a, तो x का नीचे क्या है 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, -1 से 1 तक। काम करिए, ये 2 बाहर में ही ये है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 को यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स 1 ना। लोअर लिमिट पुट करिए, 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 × 1/2 इंटू 0 कहाँ सा, लोअर लिमिट पुट करना हम भूल जाते हैं,
-1 को पुट करेंगे यहाँ स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। अब ये हो जाएगा 2 1/2 और 1/2 कट के ख़त्म, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 कटिए जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1। ये क्या हो जाएगा 2 × π/2, 2 कट के कितना हो गया पाई। इसीलिए देखो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दें पाई। ये सब इसीलिए बताएं कैसे हुआ है, ठीक है। ये सब नोट मत कीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, 5 दिन के बाद तो एग्जाम में है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टॉक लॉ ख़त्म होता है थ्योरम। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब पढ़ के सुना देते हैं। कहता है ए पार्टिकल मूव एलोंग द कर्व, क्या क्या दिया है, x बराबर TQ + 1, y बराबर है T² और z बराबर है स्टूडेंट 2t + 3, where t is the time, find the component of its velocity and acceleration। इसमें पूछ रहा है velocity and acceleration। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट एट t बराबर 1 पे इन द डायरेक्शन i + j + 3 के। बहुत बढ़िया और बहुत आसान भी है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये फंक्शन के रूप में वैल्यू दिया है और कहता है ऐसा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपसे बनता है तो इसको बनाइए, ठीक है। चलिए हम ही बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला लिख लीजिए, v बराबर होता है स्टूडेंट dr/dt और एक्सेलेरेशन बराबर होता है स्टूडेंट्स d²r/dt²। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन। अगर किसी पॉइंट पे पूछ रहा है तो वो पॉइंट उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए। स्टूडेंट्स लिखेंगे v बराबर, ये होता है स्टूडेंट्स dr/dt, तो हो जाएगा d/dt। अब देखिए ये जितना भी वैल्यू है इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं xi + yj + zk, इस तरह से लिखा जाता है। किसको, r को, ये जो r था d/dt। अब देखिए यहाँ बाबू xi है तो x का वैल्यू कितना है t⁻³ + 1 यानी TQ + 1 × I प्लस y का वैल्यू देखिए क्या है t²j और z का वैल्यू स्टूडेंट क्या है 2t + 3 × k। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। हमने क्या किया, v बराबर dr/dt, r बराबर होता है xi + yj + zk। अब हम क्या किए, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू यहाँ i j k के साथ पुट कर दिए। अब इस पूरे फंक्शन को t के रिस्पेक्ट स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो t के रिस्पेक्ट t⁻³ का क्या हो जाएगा 3t² और 1 का 0 यहाँ पे i प्लस t² का 2tj और इसका 2 और 3 का 0 यानी k। अब लिखेंगे स्टूडेंट एट पॉइंट दिया गया था, हम तो मिटा दिए, t बराबर 1 पे, एट t बराबर 1 पे वेलोसिटी क्या होगा, एट t बराबर 1 पे वेलोसिटी क्या होगा, जहाँ जहाँ t वहाँ पे 1 पुट कर दिए, हो जाएगा 3i + 2j + 2k। तो वेलोसिटी सिर्फ फाइंड हुआ। अगर वेलोसिटी पूछी एग्जाम में तो वेलोसिटी फाइंड कर, लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ एक बार एक्सेलेरेशन भी निकाल लेते हैं। नाउ एक्सेलेरेशन ए बराबर ये होता है d²r/dt², मतलब d/dt
डी टी और यहाँ पे डी आर बटे डी टी, ऐसे लिखा जाता है ना डबल डिफ्रेंसिएशन को। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बटे डी टी और डी आर बटे डी टी, तो देखो निकाले डी आर बटे डी टी, ये से ऐसे ऐसे कहाँ तक आया, यहाँ तक, यानी 3i, सॉरी ये है डी आर बटे डी टी, ये वाला टर्म। तो ये कितना है 3t² i प्लस 2tj प्लस 2k। अब ये नहीं लिख देना क्योंकि इसमें t है ये नहीं है, वैल्यू 0 हो जाएगा, पता चलेगा ख़त्म हो गया। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 6t i प्लस इसको हो जाएगा 2j और इसमें तो t है नहीं, ये 0, ख़त्म। ये एक्सेलेरेशन है, लेकिन t बराबर 1 पे एक्सेलेरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए एट t बराबर 1 पे a क्या हो जाएगा 6i प्लस, इसमें तो t नहीं है तो 2j लिखाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर लिए हम। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कंपोनेंट पूछ रहा है किसके डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो i प्लस जे प्लस 3k के डायरेक्शन में पूछ रहा है। तो कहीं मिटाऊंगा, कहीं स्किप करना पड़ेगा ना, कहाँ से मिटाऊं, यहीं पे मिटा देते हैं, ठीक है। किसके डायरेक्शन में, चूँकि n बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट्स i प्लस जे प्लस 3k, i प्लस जे प्लस 3k, इसके डायरेक्शन में ही वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट पूछ रहा है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए n कैप, तो क्या होता है i प्लस जे प्लस 3k बाय इसका मॉडुलस, तो रूट अंडर इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा i प्लस जे प्लस 3k बाय 9 10 11 रूट 11। इसीलिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू एन कैप बराबर, तो वेलोसिटी क्या आया था, वेलोसिटी आया था 3i प्लस 2j प्लस 2k इंटू एन कैप, ये कितना आया है i प्लस जे प्लस 3k डॉट में, और नीचे में सबके नीचे कितना 11 था नहीं, इसको मिटाओ। ये फार्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू यूनिट वेक्टर, जिसके डायरेक्शन में पूछ रहा है वही उसके साथ डॉट हो जाता है। तो 3 गुना 1 यानी 3 प्लस 2 गुना 1 यानी 2 प्लस 2 गुना 3 यानी 6 बाय रूट अंडर 11, 6 3 9 10 11 बटे 11, ये कितना हो जाएगा रूट 11 आंसर। इसको रेशनलाइज कर दिए, देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या मिल रहा है। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, ये क्या होता है एक्सेलेरेशन यूनिट वेक्टर डॉट हो जाएगा सेम उसी की तरह। तो एक्सेलेरेशन कितना है स्टूडेंट्स 6i प्लस एक्सेलेरेशन है 2j इंटू एन कैप i प्लस जे प्लस 3k अपॉन रूट 11, 6 गुना 1 6 प्लस 2, और इसमें देखो के नहीं है, यहाँ के है लेकिन मल्टीप्लाई होगा नहीं, के नहीं है तो के वाला काम ख़त्म, बचेगा यहाँ पे रूट 11, 6 2 8 बटे रूट 11 आपका आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से, मज़ा आ रहा है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपके पास है, कहता है एंगल बिटवीन द सरफेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितना कम कहा जाए। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 एंड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 2 - 1 2,
इस दोनों पॉइंट पे स्टूडेंट एंगल निकालना है कॉस थीटा। आसान तो है, सॉल्यूशन देखिए पता चल जाएगा। पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, इसको किसी के बराबर मान लीजिए स्टूडेंट्स। हम मान लेते हैं फाई 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। इस 9 को इस पार कर लिए, और फाई 2 मान लेते हैं इसको, जेड को इस पार कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब स्टूडेंट यहाँ से निकाल लेते हैं ग्रेड फाई 1। ठीक है, देखो कॉस थीटा बराबर होता है ग्रेड फाई 1 इंटू ग्रेड फाई 2 बाय दोनों का अलग अलग मॉडुलस, ग्रेड फाई 1 इंटू ग्रेड फाई 2। ठीक है, कभी कभी इसको एन मान के भी चलते हैं छोटा सा, क्योंकि देखते हो ना ग्रेड बड़ा लिखाया जाता है। इसको हम अल्फ़ा बीटा गामा मान के भी चल सकते हैं, लेकिन ग्रेड लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट ध्यान जाएगा कहाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो स्टूडेंट ग्रेड फाई 1 क्या होता है, डेल इंटू फाई 1। डेल का मतलब क्या, इस पूरे, एक बार और याद दिला देता हूँ, डेल बराबर होता है आई डी एक्स जे डेल डी वाई के डी जेड इंटू फाई 1। इसके साथ में फाई 1 कितना है, ये पूरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। यानी इस पूरे फंक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं आई जे के नहीं, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x, और बाकी सब जीरो हो जाएगा, वाई जेड और 9 ख़त्म। यहाँ पे आई प्लस, फिर एक बार करेंगे स्टूडेंट वाई के रिस्पेक्ट, ये बन जाएगा 2y और जे, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट जिसका डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो y वाला ही होगा जहाँ जहाँ y है, बाकी सब जो x z और 9 वो कांस्टेंट का काम करेगा, वो जीरो हो जाएगा। फिर स्टूडेंट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा 2z इंटू के। ये ग्रेड फाई 1 निकल गया। अब निकालेंगे ग्रेड फाई 2, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे डेल फाई 2, और इस फंक्शन का, ये वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरे को x के रिस्पेक्ट, तो हो जाएगा 2xi, फिर y के रिस्पेक्ट 2yj, फिर z के रिस्पेक्ट तो माइनस k, और ये ख़त्म। इतना पॉइंट हो गया। नाउ कॉस थीटा बराबर ग्रेड फाई 1, इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, ग्रेड फाई 1 डॉट ग्रेड फाई 2 बाय इसका मॉडुलस, फिर इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। ठीक है, लिख दो ना, ग्रेड फाई 1 ग्रेड फाई 2। बाबू क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्रेड फाई 1 कितना है 2, हाँ पॉइंट भी तो दिया है, पॉइंट भी तो दिया है, पॉइंट कहाँ छोड़ जा रहे हो, नहीं छोड़ना है। आज एक चीज़ यहाँ पे हटा देता हूँ, एट पॉइंट, यहाँ पे एट पॉइंट 2 - 1 2, ये है x, ये y, ये z, तो ग्रेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 दूना 4i माइनस 2j प्लस 4k, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका भी लिख लो, एट पॉइंट इस पे 2 - 1 2 पे, ये हो जाएगा आपका 4i माइनस 2j और माइनस 2k, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ग्रेड फाई 1, इस पॉइंट को लिखना होता, नहीं लिखे पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 4i माइनस 2j प्लस 4k इंटू इसका हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k बाय इसका मॉडुलस, तो रूट अंडर 16 प्लस 4 प्लस 16 इंटू रूट अंडर
16 प्लस 4 प्लस 4, इसको गुना कर दो, 4 चौक 16, आई वाला में जे के साथ के साथ, प्लस 4 माइनस 16 बाय 4 दूनी 8 हो जाएगा, 16 ने रूट अंडर 16 दूना 32, 4 36, फिर ये हो जाएगा 16 4 20 यानी 24, ये कट के कितना हो जाएगा 16 4 20 यानी 12, ऊपर 12 नीचे 6, ये 24 हो जाएगा, 2 गुना 2 दूना 4 छक 24, ये हो जाएगा इंटू 2 रूट अंडर 6, 2 दूना 4 छक 24, 6 दूना 12, 6 दूना कट जाएगा, 1/√6 आर आंसर। मुझे डॉट है इस पर, ठीक है, इस पे डॉट है, अभी हम तुरंत देख लेते हैं कहाँ गलती किए हैं। गलती कर बैठा है तो 4i माइनस 2j प्लस 4k सही है, फिर इंटू 2i माइनस 2j माइनस k है, यहाँ पे माइनस 2k आया है, आए देखो मैं भी गलती हो सकता हूँ, ये सब थोड़ी है। जट जाएगा इधर, देख लेते हैं 1 मिनट, गलती मैं किया हूँ या फिर यहाँ किया। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y जे और जेड का हो जाएगा माइनस के, ये वाला गलती, ठीक है, मैं सही हूँ। और भी देख लेते हैं, बढ़िया से किए है ना, ये cos थीटा के बराबर है, ठीक है, सही है, ये cos थीटा के बराबर है, इसीलिए थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√6 आंसर। यही था एंगल बिटवीन टू सरफेस। और सॉल्यूशन देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेड फाई 1 निकला, फिर इस पॉइंट पे ग्रेड फाई 1 निकालेंगे, 2 - 1 2 पे, तो हमारा ये आएगा, और फिर ग्रेड फाई 2 निकालेंगे इसी पॉइंट पे, तो 4i माइनस 2j माइनस 2k आएगा। फिर फार्मूला लगाएंगे cos थीटा का, ग्रेड फाई 1 इंटू ग्रेड फाई 2 बाय मॉडुलस दोनों का। फिर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो आंसर आपका ये आया, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। 1-2 क्वेश्चन और सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स।